हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में, जो कि मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ये उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ चलाई गई है, उसका ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है मैथ का। और बहुत ही अच्छे से जो भी आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। आप लोग इन 10 प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप लोग ना कर पाएँ। तो देखिए, इससे पहले कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर बहुत दिन हो गए हैं, सर वीडियो नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ था कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक परीक्षा में, वैसे देखिए क्वेश्चन को देखिए, एक परीक्षा में बोल रहा है, एक परीक्षा में टोटल 160 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहाँ से देखिए टोटल 160 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का, यानी कि 160 टोटल नंबर भी होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, मनीषा ने प्रथम 80 प्रश्नों का। तो यहाँ से देखिए 80 प्रश्नों का, तो 80 क्वेश्चन इधर ले लीजिए। टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल हमारे पास 160 हैं। तो टोटल हमारे पास 160 है, तो 160 में से 80 इधर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, 80 में से 60% अंकों के सही उत्तर दिए। तो 80 का 60% कितना हो गया, 8 48, यानी कि 80 में से 48 का सही उत्तर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कुल 40% अंक प्राप्त करना है। तो 160 का 40% यहाँ से कितना हो जाएगा, 160 का 40%, 16 चौकू 64। उसको नंबर लाने 64, 48 नंबर अभी तक उसने 80 क्वेश्चन में ला चुका है। तो बचे कितने, 48 में 16 इसको घटाएंगे 64 को, तो हो जाएगा 16। अब क्या है, 16 नंबर लाने हैं और क्वेश्चन है उसके पास कितने हैं, 80। तो वही तो पूछ रहा है, शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। 80 क्वेश्चन है और 16 नंबर लाने, तो 80 जो है, 16 जो है 80 का कितने परसेंट है, 20%। 8 दूनी 16, तो यानी कि 20% उसको सही उत्तर देने रहेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक समद्विबाहु संकोण त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 544, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार से 5/6 गुनी, यानी कि आधार बड़ा होगा और जो 2 भुजाएं होंगी वो छोटी होंगी, जो समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। बोल रहा है 5/6 गुना है, 5/6 गुना है, यानी कि अगर हम इसको 6x मान लें तो 6x का 5/6 करेंगे, जब यहाँ से 6 से इसको काटेंगे तो बचे क्या, ये 5x। तो 5x भुजा ये वाली भी हो जाएगी और 5x ये वाली हो जाएगी, क्योंकि समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पर हमको, 544। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 5, 5, 10 और 6 16, 16x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 544। यहाँ से x बराबर 16 से देके काटेंगे, 16 3 48 और 16 चौकू 64, x बराबर आ गया यहाँ से 34 के बराबर आ गया। उसके बाद क्या बोला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना। तो यहाँ से देखिए ये 6x है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर सामने वाले से इस पर लंब डाला जाता है तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये 6x है, यहाँ से देखिए ये अगर 6x है तो ये 3x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये 5 है, ये 3 है। देखिए 5 3, तो अगला जो होता था वो क्या होता था, 4, 3 4 5 का ये ट्रिपलेट होता था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर होता है 6 8 10 का, इसी तरीके से ट्रिपलेट हो गया यहाँ पर। तो ये 3x है, ये 5x, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ 5 है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर हो जाएगा इसके 3 के स्क्वायर के 9 प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 16 बराबर x स्क्वायर, x बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए ये 5x हो गया, 3x हो गया, ये हो गया 4x। अब हमको यहाँ से इस टाइप से ये हमारा त्रिभुज बन गया, ये 5x हो गया, ये 4x हो गया और ये 3x हो गया। अब हमें इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता था, 1/2 आधार, आधार यहाँ से टोटल कितना है, आधार यहाँ पर है 6x, तो 6x हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा ऊंचाई कितनी है, यहाँ से ऊंचाई हो जाएगी 4x। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 4 3 हो जाएगा 12, 12 गुणा x की 2 बार x है तो 34, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13,872, 13,872 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 13,872, 13,872 ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला n संख्याएं दी गई हैं जहाँ पर n जो है 1 से बड़ी है और जिनमें से एक संख्या है, एक संख्या दे रखी है 1 - 1/n,
एक संख्या ये दे रखी है तथा शेष सभी संख्याएं एक ही हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 1 1 1 इस तरह से लिख दिया और लिख दे 20 बार। तो 20 बार एक एक अगर 20 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, उसका योग कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से एक 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 अगर हम n बार जोड़ेंगे, n बार मतलब n टाइम्स तक है, तो उसका योग कितना हो जाएगा n हो जाएगा। उसमें से बोल रहा है एक संख्या ये है, तो इसका मतलब एक जो है वो माइनस कर देंगे, n-1, फिर जो बची हुई संख्या कौन सी है, एक जो है वो उसको जोड़ देंगे, तो +1 - 1/n। तो टोटल संख्या का योग ये हो गया। और कुल संख्या कितनी है n, तो उनका अगर n से हम भाग दे देंगे तो इसका माध्य हमें मालूम पड़ जाएगा। तो -1 से +1 चला जाएगा, यहाँ बचेगा n-1/n, अपॉन में आ जाएगा n, फिर n का इसमें भाग दे देंगे। तो जब n का इसमें भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n/n माइनस का 1/n²। तो यहाँ से देखिए इससे कट गया तो 1 - 1/n² बचेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर बोल रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए बोल रहा है 25, ये जो 25 है इसकी जगह पर 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 ना लिख के हम 52 लिख देंगे। अब इसको हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालना है तो हमें एक बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, जब सबसे छोटा हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 28, यहाँ से देखिए 18 28, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 32 32, फिर 34, फिर 36। तो यहाँ से देखिए 32 34 36, फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 48, फिर 48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52, फिर 54 और फिर 60। तो देखिए 52 54 और 60। तो देखिए कितने टोटल, 4 4 8 1 9 है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 5वां नंबर। तो शुरुआत से 5वां 1 2 3 4 5, 5वां नंबर क्या 36 36 हो जाएगा इसका माध्यिका या माध्यक, कुछ भी जो बोलते हैं वो इसका 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते बोल रहा है यदि 5, ये देखिए यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं यहाँ पर, उन अंकों का समांतर माध्य 6। तो देखिए समांतर माध्य हो या फिर आपका सिर्फ माध्य बोला गया हो या फिर आपको बोला गया हो औसत, अगर ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं तो तीनों चीज़ें एक ही होती है। देखिए इनका निकालने का क्या होता है, जो भी अंक दे रखे हैं उनका योग बटे में कुल संख्या। तो यहाँ से देखिए जो अंक दे रखे हैं उनका योग करेंगे तो 8 5 13 7 20 4 24 24 और 3 27 28 29 और 31, 30 प्लस x। तो 30 प्लस x हो गया योग। देखिए कितने नंबर है, 3 3 6 2 8, 8 नंबर है। बराबर में देखिए समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य कितना निकल के आ रहा था यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो 30 प्लस x, x में गुणा हो जाएगा इसका तो 48, ये 30 जो है वो इधर माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 18। तो जो x का मान है वो हो जाएगा यहाँ पर चौथा, ऑप्शन चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका तथा परिसर ज्ञात करने हैं। तो देखिए माध्यिका निकालना तो फिर हमें सीक्वेंस फॉर्म में लिखना लगेगा। देखिए सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, फिर आ जाएंगे 3, जो जितनी बार आया उतनी बार उसको यहाँ पर लिख लीजिए। फिर हो जाएगा 4, देखिए 4 कितनी बार है, 1 2 और 1 3, 3 बार 4 है तो 3 बार 4 लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा 6, फिर आ जाएंगे 8, फिर 9, फिर 14। तो हमने जो भी संख्या थी उनको हमने एक बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ती हुई सीरीज में हमने इनको लिख लिया है। उसके बाद देखिए हम सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है बहुलक। तो यहाँ देखिए बहुलक हो जाएगा हमारा, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। सबसे ज़्यादा बार देखिए क्या है, 4 जो है वो 3 बार आया है, तो यही 4 जो होगा वो बहुलक हो गया। उसके बाद देखिए माध्यिका, माध्यिका यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए टोटल कितने नंबर है, 3 3 6 3 9 जो 12 और 1 13 है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7वां नंबर। तो यहाँ से देखिए 7वां नंबर कौन सा है, 3 3 6, ये है 7वां नंबर। तो माध्यिका हो गई यहाँ से 4। उसके बाद पूछ रहा है परिसर, परिसर होता है रेंज, रेंज यानी कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर को आपस में माइनस कर देंगे। तो जब परिसर की बात आएगी तो 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। तो ये हमारे तीनों वैल्यू निकल के आ गई। अब बोल रहा है इनका ही माध्य चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 13 4 17 4 21, टोटल कितने 1 2 3 3 है, तो 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 7 21। तो टोटल इन तीनों का जो माध्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते, बोला एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर के, तो इनका परिमाप बताना है। तो देखिए एक समचतुर्भुज आपको बना लेते हैं, यहाँ पर एक समचतुर्भुज यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज ये बन गया। यहाँ पर बोल रहा है उसके जो विकर्ण हैं वो
10 सेंटीमीटर का है, दूसरा बिकट जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, अगर बिकट आपस में काटते हैं तो ये बराबर दूरी में काटते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो काटते हैं ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसकी एक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये होती है। तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर का अगर दे रखा है तो एक हो इधर ये 5 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा क्योंकि आधा आधा हो जाता है। उसके बाद अगर ये 24 सेंटीमीटर का है तो 24 सेंटीमीटर का ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ये हम त्रिभुज देख लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में ये त्रिभुज अगर देख लेते हैं तो ये 12, ये 5 है, ये समकोण त्रिभुज है। तो 12 5 तो ये क्या हो जाएगा 13। कैसे होगा, देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे 144, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर का। पाइथागोरस प्रमेय हम निकाल के इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक भुजा हमको पता लग गई कितनी है, 13 सेंटीमीटर की। तो इसका परिमाप, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4a हो जाएगा, तो 4 गुणा 13 करेंगे तो हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप इसका कितना निकल के आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो चौथा है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का माध्य पूछा है। तो फिर माध्यिका वाली बात आ रही, तो फिर इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखेंगे। जब सीक्वेंस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 6 7, उसका देखिए 8 3 बार आया तो उसको 8 को लिख लेंगे, फिर 9 और फिर 10। ये देखिए इस टाइप से लिखा हुआ। इसका माध्यिका निकालनी है तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे, 3 3 6 2 8 है, 8 है। इसका मतलब क्या है कि ये सम है, तो सम है तो देखिए एक चौथा नंबर ले लेंगे और एक पाँचवा। 8/2 करेंगे तो एक चौथा नंबर ले लेंगे और एक पाँचवा नंबर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ चौथा नंबर और पाँचवा नंबर, चौथा नंबर ये, पाँचवा नंबर ये, इन दोनों को जोड़कर इनका माध्य ले लेंगे। तो 8 और 16/2 करेंगे तो हो जाएगा 8। ये इसकी हो गई यहाँ से माध्यिका हो गई इसकी 8। अब बोल रहा है बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो देखिए 8 जो है वो 3 बार आया, तो यहाँ से जो बहुलक हो जाएगा वो भी 8 हो जाएगा। अब देखिए बहुलक भी 8 है, माध्यिका भी 8 है, तो इनका माध्य पूछा है। तो माध्य क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 8 16, अपॉन में कर देंगे 2, तो 16/2 करेंगे तब भी क्या निकल के आएगा, इसका माध्य भी हो जाएगा यहाँ पर 8। किसका माध्य, इन आंकड़ों का माध्य नहीं, कि माध्यिका और बहुलक का माध्य पूछा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ से 8 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बोल रहा है एक तार आयत के आकार में है। देखिए यहाँ पर एक जो तार है वो आयत के आकार में इस टाइप से कुछ बना हुआ है। बोल रहा है इसकी लंबाई जो दे रखी है 42.7 मीटर है और चौड़ाई है 21.8 मीटर। इसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। इसी तार को हमको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो तार का जो परिमाप, मतलब आयत का जो परिमाप है, परिमाप निकाल लेंगे। उसके बाद उसी परिमाप को इसके बराबर रख देंगे, यानी कि 4a के बराबर हम रख देंगे। क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b। यहाँ पे देखिए l की जगह पर क्या दे रखा है, 42.7 प्लस हो जाएगा 21.8, चौड़ाई हो जाएगी 21.8। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इस दोनों का जोड़ हो जाएगा 64.5, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 129 जो मीटर है होगा, ये हो जाएगी तार की लंबाई। अब इसी तार से हमें बनाना है एक वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a बराबर दे रखा है 129 के, तो a बराबर हो जाएगा 129/4। जब इसमें इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 32.25 मीटर। तो भुजा की, वर्ग की जो भुजा निकल के आ जाएगी, यानी कि a निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 32.25 मीटर, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई ये समलंब चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका शीर्षलंब यहाँ से जो शीर्षलंब डाला जाता है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद बोला समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि अगर छोटी वाली x है तो बड़ी वाली हो जाएगी x + 6। और आपको पता है समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2। उसके बाद होता है शीर्षलंब हो जाता है हाइट। उसके बाद हो जाता है दोनों भुजाओं का योग, एक x है एक x + 6 है, तो x + 6 हो जाएगा। बराबर में हमको क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 105। अब यहाँ से देखिए 1/2, h की जगह पर भी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, तो इसकी h की जगह पर हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2x + 6 बराबर हो जाएगा 105। अब देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 15 7 105, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 30। तो 2x + 6 बराबर हो जाएगा 30 के, 2x बराबर 6 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 24, x बराबर आ जाएगा 12।
यहाँ पर हमको x बराबर हमको 12 मिल गया। तो देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था x की वैल्यू निकालनी थी। अगर x बराबर 12 ये हो जाएगा तो अब 12 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। हमसे पूछा क्या है, अगर बड़ी वाली पूछेगा तो 18 आंसर, छोटी वाली पूछेगा तो 12 आंसर। हमसे पूछा लंबी भुजा की लंबाई, तो लंबी भुजा की लंबाई यहाँ से कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोला नीचे दिए गए द्विघात समीकरण में P और Q का संबंध आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से देखिए इसको 2p² प्लस का 3p माइनस का 9 बराबर 0, इसको हमें सॉल्व करना रहता है। तो देखिए कैसे करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 2 में 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करिए जो जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 6 3 18। अब देखिए 6 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमको फैक्टर मिल गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2p² प्लस का यहाँ पर लिखे 6 माइनस 3 p माइनस का 9 बराबर 0। अब देखिए इसको पूरी कंप्लीटली हम आपको, अगर आपको नहीं भी आता तो अब भी आप यहाँ से ऐसे सीख सकते हैं। 6p माइनस का 3p माइनस का 9 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2p कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा p प्लस 3, माइनस का इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए p प्लस 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, एक हमारा ये बन जाएगा और एक बन जाएगा 2p माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए कंपेयर कराएंगे तो p प्लस 3 बराबर 0 है तो p बराबर हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ से देखिए 2p माइनस 3 बराबर 0 है तो यहाँ से हो जाएगा 2p बराबर 3 और p बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमको दो वैल्यू प्राप्त हो गई, एक तो 3/2 और एक प्राप्त हुई p बराबर माइनस का 3। अब देखिए इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2q² माइनस का 11q प्लस का 12 बराबर 0। अब देखिए 12 गुणा करेंगे 2 में तो हो गया 24, और 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 11 हो जाए। देखिए 8 या 24, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो जैसे कि इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे 2q² 8 प्लस 3q प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2q² माइनस का 8q माइनस का 3q प्लस का 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2q, तो यहाँ बचेगा q माइनस 4, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा q माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर q माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 2q माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए q माइनस 4 बराबर 0 है तो q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर आ जाएगा 4, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा q बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से देखिए कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से देखिए q भी 3/2 है और p भी 3/2 है, और यहाँ से देखिए q है 4 और p है माइनस का 3, यानी कि जो p है वो है छोटा है, तो q बड़ा हो गया p हो गया छोटा, और यहाँ पर एक इक्वेशन में बराबर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से या तो q बराबर है या फिर बड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन का इसका आंसर निकल के आया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो q है वो p से बड़ा है और बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 35 मीटर परिमिति और 5.5 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आयत की परिमिति मतलब आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस b बराबर यहाँ कितना दे रखा है 35 मीटर। यहाँ पर हमको b आयत की जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 5.5। तो यहाँ देखिए 2l प्लस 2b जब करेंगे तो b की जगह पर रख देंगे 5.5 बराबर हो जाएगा 35। यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए 35, इसमें से गुणा करेंगे तो ये माइनस इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11, तो 2l बराबर आ जाएगा 24, तो l बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12। अब यहाँ पर देखिए l हमको पता है, b हमको पता है, b हमको दे रखा है 5.5। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब इसका करेंगे तो 12 × 5.5 तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 मतलब 66 वर्ग मीटर आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया 66, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना होगा 66। तो यहाँ से बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 66 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई 14 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 6 मीटर कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर देखिए लंबाई अगर l है चौड़ाई b है तो क्षेत्रफल उसका हो जाएगा l × b। बोल रहा है अगर लंबाई 14 मीटर बढ़ा दी जाए, l + 14 कर दी जाए और चौड़ाई में 6 की कमी कर दी जाए, तब भी क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर रहता है। इसी तरीके से अगर क्षेत्रफल l × b है, लंबाई अगर 14 मीटर कम कर दी जाए यानी कि l - 14 कर दी जाए
और चौड़ाई कितनी 10% बढ़ा 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो b + 10 कर दी जाए, तब भी क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से इसके बराबर LB है, इसके बराबर LB, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं L + 14 B - 6 बराबर हो जाएगा L - 14 और B + 10 की। अब यहाँ से देखिए इस जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए करिए आप लोग ऑप्शन से चेक कर लिया करिए। यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन L की जगह पर 56 है और B की जगह पर 30 है। तो यहाँ पर रख के देखेंगे, L की जगह पर 56 रखेंगे तो 56 + 14 हो जाएगा 70, और B की जगह 30 रखेंगे तो 30 - 6 हो जाएगा 24। इसी तरीके से L देखिए, L की जगह 56 रखेंगे, 56 - 14 हो जाएगा तो 42, और इंटू B की जगह पर 30 रखेंगे, 30 और 10 40। इनका गुणा करिए, अगर ये बराबर आ जा रहा है तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर जब देखिए 7 × 4 = 28, 7 × 14 2 1680, इधर देखिए 0 4 × 4 2 8 और 4 × 16, तो 1680 बराबर है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही सही हो गया। लंबाई होगी 56 और चौड़ाई होगी 30, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला त्रिभुज ABC में C जो है समकोण त्रिभुज है। यहाँ से देखिए कोई एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसका जो C है वो समकोण त्रिभुज है, यानी कि A B और C जो है ये समकोण त्रिभुज है। उसका देखिए क्या दे रखा है, BC बराबर A, ये A है, CA बराबर B है और AB बराबर दे रखा है C, और बोल रहा है P बिंदु से AC पर डाला गया लंब, बिंदु C से AB पर डाला गया जो लंब है उसकी लंबाई दे रखी है P। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ से देखिए इस वाले ABC त्रिभुज में अगर देखिए आधार का स्क्वायर A² प्लस लंब का स्क्वायर B² बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। देखिए यहाँ से हमको एक चीज़ तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये पता होती है। उसके देखिए इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2, यहाँ पर आधार कितना है A इंटू ऊंचाई कितनी है B। इसी तरीके से अगर हम इधर से निकालेंगे तो आधार यहाँ पर कितना है C और ऊंचाई यहाँ पर कितनी है P, C इंटू P हो जाएगा। इससे देखिए ये कट गया, यहाँ पर बचा AB बराबर बचा CP के। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर्स में वैल्यू दे रखे हैं तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो A² B² बराबर हो जाएगा C² और P² के। अब यहाँ से देखिए P² देखिए यहाँ पर बटे में है तो इसको बटे में ले जाएंगे। देखिए इधर इसको सॉल्व करते हैं, इसको बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/P², और जो A² B² है ये C² के नीचे आ जाएगा, तो C² A² B²। अब यहाँ पर C² की जगह पर ये वाली वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/P² बराबर हो जाएगा A² प्लस B² अपॉन में A² B²। अब क्या करेंगे, देखिए 1/P² बराबर हो जाएगा A², अलग अलग इसमें भाग दे देंगे, A² B² प्लस B² A² B²। यहाँ से देखिए B² से B² चला गया, यहाँ पर A² से A² चला गया। अब देखिए क्या बचा, 1/P² बराबर 1/B² प्लस 1/A²। देखिए किस ऑप्शन में है, 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि जो दे रखी है वो दे रखी है 26.4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होता है ना। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। परिधि क्या होती है 2πr दे रखा है 26.4। यहाँ से देखेंगे 2 × 22/7, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r बराबर हो जाएगा 26.4। 22 से देखो इसको काटेंगे, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 2 से इसको काटेंगे तो 0.6 हो जाएगा और 7 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो r बराबर आ जाएगा 4.2। अब देखिए r की वैल्यू निकल के आ गई, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ r पता होना चाहिए, यानी कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है πr²। पाई की जगह रखेंगे 22/7, r की जगह रखेंगे 4.2 इंटू 4.2। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 42। यहाँ देखिए अब इसको गुणा करेंगे तब आंसर है। यहाँ आप सबसे पहले उसके बाद देख लेते हैं यूनिट प्लेस का गुणा करके। देखिए यूनिट प्लेस का जब गुणा करेंगे तो 2 × 12, यूनिट प्लेस पे आया 2 और 2 का जब इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यानी कि जो यूनिट प्लेस इकाई का अंक आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक 4 किस में है, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 41 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर बोला दो संख्याओं गुणनफल दे रखा है 2160, तो उनमें से महत्तम समवर्तक अगर दे रखा है 12, यानी कि एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 12, यानी कि 12 पहली संख्या में भी होगा दूसरी संख्या में भी होगा। तो यहाँ से देखिए अगर संख्याएं 12A और 12B हैं तो यहाँ पर इनका गुणनफल दे रखा है 2160 के। तो 12 से देखिए इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, फिर 12 से इसको काटेंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो A इंटू B बराबर आ गया 15। अब बोल रहा है यहाँ पर
इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या बतानी है। तो देखिए ए की जगह अगर हम 1 ले लें तो बी की जगह पर हम 15 लेना पड़ेगा, तभी 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 15। उसके बाद अगर ए की जगह पर हम 3 ले लें तो बी की जगह पर 5 ले लें, 5 3 15। सिर्फ और सिर्फ यही 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संभावित जोड़ों की संख्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर 3 4 5 शेषफल देती है। तो यहाँ से देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको HCF निकालना रहेगा। देखिए 411, 684 और 821 में देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है और इसमें 5 बच रहा है। इनमें से अगर माइनस करते हैं तो ये देखिए 408 हो जाएगा, ये हो जाएगा 680 और ये हो जाएगा 816। इसमें से यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा 272। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 136। तो यहाँ इसको देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 136 × 2। तो यहाँ देखिए 136 यानी कि 136 इसका जो है सो आएगा वो हो जाएगा HCF आ गया 136। अब देखिए 136 ही वो नंबर है जिसको 411 से भाग देंगे, 411 में भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 684 में भाग देंगे तो 4 बचेगा, 821 में भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो जहाँ पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हो तो वहाँ पर HCF ही निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 50% बढ़ा के यानी कि 50 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है, तो 150 की अंकित करता है। उसके बाद 20% की छूट देता है, तो 150 का 20%, 15 दूनी 30 रुपये की छूट देता है, तो 120 रुपये में उसको बेचता है। किसको बेचता है? बालाजी को बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। 120 रुपये में 120 में खरीदता है, 20 रुपये की लागत में। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग को यूनिट माना था जो हम लोगों ने, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो 20 रुपये में, तो डायरेक्ट इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला, यह बिक्री कीमत वस्तु की लागत कीमत से 30% अधिक है। तो लागत कीमत 100 है, 100 का 30% करेंगे तो हो जाएगा 30, तो 30% अधिक है यानी कि 130। 120 में खरीदता था, 130 में बेचता था, यहाँ से जो डिफरेंस है वो है 10 का। 10 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 20 रुपये के बराबर है, यहाँ पर 20 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा 2 रुपये के बराबर। अब देखिए बालाजी 120 यूनिट की, यानी कि 120 यूनिट की मतलब हो जाएगा 240 रुपये में खरीदता था और 20 रुपये का इस पर प्रॉफिट पाता है। तो 20 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो गया? 240 रुपये पे, इंटू हो जाएगा 100। 20 से देखिए इसको काटेंगे 12, 4 से देखिए काटेंगे 4 25 और 3 हो जाएगा 25/3। तो 25/3 को लिख सकते हैं 8.33% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोल रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ से देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, उसको 20% के लाभ पर, 100 का 20 हो जाएगा 20 रुपये, तो 120 रुपये में बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है, तो 100 की जगह पर 40% अधिक, मान लीजिए 40 रुपये अधिक में खरीदता तो 140 रुपये में खरीदता और 24 रुपये कम दाम पर बेचता तो उसको 20% की हानि होती। तो 140 का 20% कितना हो जाएगा? 28। तो इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 112। यहाँ से जो डिफरेंस है 8 का, 120 में से 112 घटाएंगे तो 8 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 24 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा 3 रुपये के बराबर। अब जो हमसे पूछा है वो निकाल लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य यहाँ पर हम लोगों ने कितना माना था? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। 300 रुपये, देखिए किस ऑप्शन में? 300, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तब बात करते हैं, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिलते हैं, यहाँ देखिए पहला या दूसरा। एक को मिलते हैं 41%, टोटल है 100%, तो दूसरे को मिलेगा कितना? 100 में से 41 घटाएंगे तो 59%। यहाँ पर जो वोट में डिफरेंस है वो 18% के बराबर है और यहाँ पर वोट का डिफरेंस दे रखा है वो 2412 के बराबर दे रखा है। हमको क्या पूछ रहा है? कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% पूछा। 18% बराबर इतना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2412/18 × 100। देखिए 18 से को काटेंगे, 18 कम 18, 6 बचेगा, 18 3 54, उसके बाद 9 बचेगा, 18 7, 18 चौक 72, तो 13,400 हो जाएंगे टोटल मत। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या z को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 27.77% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 30 से 10/13% बढ़ाया जाता है। तो यदि संख्या z की तुलना में 3949 बढ़ जाती है तो संख्या z ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर 35% जो दे रखा है इसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। देखिए इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35 20, तो 7/20, यानी कि जो 20 है 20 का अगर 35% निकालेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसी तरीके से हमको सबको निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए 27.77 परसेंटेज है,
यहाँ पर होता है बार, क्योंकि यहाँ पर 7 ये रिपीटेड होता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे 27 प्लस 0.77 को अगर बार से हटाएंगे तो हो जाएगा 77/99। यहाँ से देखिए 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 11 9 99। इसको देखिए यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 का जब गुणा करेंगे ऊपर तो 243 प्लस 7, यहाँ से आ जाएगा 250/9 परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए 50 से काट दिए, 50 पंजे 50 दूनी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/18। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसकी निकाल लेते हैं। तो 30 सही 10/13, 13 3 39, 390 और 10, 400/13 परसेंटेज। अब देखिए 400/13 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इन दो जीरो से इन दो जीरो काट देंगे तो हो जाएगा 4/13। यहाँ से देखिए तीनों की हमको फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता लग गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ लिखिए पहले, फिर यहाँ लिखिए बाद। अब देखिए इस टाइप से एक सारणी बना लीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से आप करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले क्या कर रहा है 35% बढ़ाया जाता है, यानी कि 20 था, पहले 20 था 35%, 20 का 35% कितना हो गया 7, तो 20 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, तो 35% बढ़ गया 27 हो गया। उसके बाद बोल रहा 27.77% घटाया जाता है। तो देखिए पहले था 18 का 27.77% कितना हो गया 5, तो 18 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद बोल रहा 30 सही 10/13% बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से देखिए 4/13 था, यानी कि 13 पहले 13 था, और 13 का 30 सही 10/13% कितना हो गया 4, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो इस तरीके से हमको पहले और बाद का पता लग गया। तो हम इसका आपस में गुणा कर देंगे, इनका तीनों गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो 20 × 18 × 13, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 × 13 × 17। अब यहाँ से देखिए 13 से ये 13 चला जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, इधर बचेगा 40, इधर बचेगा 17 तियाँ 51। यहाँ से डिफरेंस कितने का 11 का, यही 11 का डिफरेंस यहाँ पर 3949 के बराबर है। तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से देखिए 11 से काटेंगे 11 तियाँ 33, 11 अपने 50, तो 11 9 99। उसके बाद पूछ रहा है संख्या जेड निकल के जो आ गई है यहाँ पर, वो निकल के आ गई है आपकी 359। एक रेशियो वैल्यू निकल के आई 359। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है जेड। तो यहाँ पर जेड देखिए कितना था 40, 359, एक रेशियो वैल्यू 359, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 में से गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा 14,360, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला यदि सभी किसानों द्वारा बेचे गए मक्का की प्रति किलोग्राम औसत कीमत, यहाँ पर अगर मक्का की बात कर रहा है, मक्का और किसकी बात कर रहा है, गन्ने की बात कर रहा है। तो देखिए मक्का की औसत कीमत यहाँ पूछ रहा है, तो मक्का देखिए ये सब इनको आपस में जोड़ देंगे। जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। औसत की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5, तो 66/5 इसका औसत हो जाएगा। और गन्ने की बात कर रहा है तो देखिए गन्ने वाले इसको जोड़ेंगे जब आपस में तो हो जाएगा 48/5। उसके बाद बोल रहा औसत कीमत के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर तो डिफरेंस देखेंगे तो 5 नीचे कॉमन आएगा, तो 66 - 48 हो जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 18/5, इसको जब भाग देंगे तो 3.6 रुपये। तो यहाँ से देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इनके जो औसत में अंतर है वो है 3.6 रुपये का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसान क्यू द्वारा बेचे गए सभी उत्पाद, किसान आर द्वारा बेचे गए सभी उत्पादों का कुल कीमत। तो यहाँ पर देखिए क्यू लिखेंगे, इधर लिखेंगे आर। अब यहाँ से देखेंगे क्यू द्वारा बेचे गए सभी उत्पाद, इन सबको आपस में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 82, और आर वाले देखिए इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 92। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 41, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 46, 41/46 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जब 12, 13, 18 और 26 से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो देखिए छोटी छोटी की बात हो रही, तो यहाँ पर हमको तुरंत पता लग जाना चाहिए हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम निकालना है तो देखिए 12, 13, 18 और 26 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एक तो इस तरीके से निकालते हैं, दूसरा हमको इसके अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। 4 तिया 12, देखिए इसको 13, इसको देखिए 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ देखिए 3 के सबसे बड़े कौन से हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 13। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 468। तो 468 हो गया इसका एलसीएम। बोल रहा है शेष 9 बचे, तो 468 में हम 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 477। 477 ही वो नंबर है, चाहे 12 से भाग दें, चाहे 13 से, चाहे 18, चाहे 26, किसी से भी भाग दें, प्रत्येक दशा में आपको 9 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई बारंबारता बंटन का परास बताना है। तो यहाँ से देखिए परास बताने के लिए हमको एल निकाला, एल बराबर हो जाएगा 10, और आर देखिए आर एच बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 60, और परास होता है रेंज, रेंज होती है एच माइनस एल। तो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं परास गुणांक की।
परास गुणांक की, तो परास गुणांक क्या होता है, h में से l घटाएंगे 60 - 10 अपॉन में हो जाएगा 60 + 10, यहाँ से आ जाएगा 50/70। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.714। तो ये कि 0.714 किस में है, तो ऑप्शन यहाँ से पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए। उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं 7th नंबर की जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।